नमस्कार साथियों, मैं आपका सुनील कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल सुनील कुमार स्टूडियो ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं आपको क्लास 10th के लिए चैप्टर बाय चैप्टर आधा घंटे की वीडियो बनाकर अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। यहां पर आपका अध्याय 2 आपका शुरू हो रहा है और मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुपद के बारे में अच्छे से समझा दिया है। तो आपको प्रश्नावली 2.1 और भाग 1 यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। तो साथियों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपको प्रश्न में क्या दे रखा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या दे रखा है साथियों कि इसमें आपको ग्राफ दे रखे हैं। इन ग्राफों में देखकर आपको क्या बताना है, px के शून्यकों को ज्ञात करना है। तो जब हम इन ग्राफों को देखेंगे तो आपको ये क्या होता है, एक निर्देशांक होता है। तो निर्देशांक में ये जो वाली आकृति होती है ये तो आपका x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष होता है। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि x अक्ष पर क्या दे रखा है, क्योंकि ये कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको px के शून्यकों को ज्ञात करना है। किसको? px के शून्यकों को। तो आपको ये देखना है कि इसमें ये जो लाइन है, इस पर ये जो लाइन है, तो ऐसी जो लाइन है ये लाइन px पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो जितनी बार यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी वही px के शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो पहले वाले क्वेश्चन में ये दे रखा है x अक्ष और इधर होता है साथियों मेरा x डैश अक्ष, ये होता है y अक्ष, ये होता है y डैश अक्ष। तो इसमें आपको बताना है, देखिए ये कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसे इसमें दूसरे में अगर देखें तो ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका x डैश अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष होता है, ये y डैश अक्ष होता है। तो इसमें अगर देख के बताएं तो देखो साथियों, इसमें कुछ नहीं है। इसमें हमारी x अक्ष पे एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, क्योंकि x अक्ष कहाँ पर है, यहाँ पर है। x अक्ष पे एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, क्योंकि ये y अक्ष पे प्रतिच्छेद कर रही है। और हमें कहाँ बताना है, हमें x अक्ष पे बताना है px के शून्यकों की संख्या। यहाँ दे रखा है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये किस पे, ये y अक्ष पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये x अक्ष पे एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। अगर इसमें देखें तो साथियों ये x अक्ष पे कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, x अक्ष पे अगर देखें तो देखो ये तो साथियों किस पे, ये y अक्ष पे है। तो यहाँ से जाने के बाद ये किस पे चलेगी, x अक्ष पे। तो x अक्ष पे ये एक बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो उसका जो उत्तर देना है आपको कैसे लिखना है, इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। उत्तर ऐसे लिखना है साथियों, उत्तर एक यहाँ दे रखा है, उत्तर दे रखा है, उत्तर एक में दे रखा है, चूंकि ग्राफ x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता है। इसमें लिख रहा है चूंकि ग्राफ x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता है। तो x अक्ष को साथियों ये कहीं पर भी नहीं काट रहा है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी है, 0। तो साथियों इसका उत्तर तो भाई आपको क्या लिखना है, ऐसे करके यहाँ पर देना है। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही यहाँ पर उत्तर देना है। इसको देख देख के कि x अक्ष पर कितनी बार काट रही है। तो अगर x अक्ष पर काटती है तो उसके शून्यकों की संख्या लिख देना। अगर x अक्ष पर नहीं काटती है तो उसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। ऐसे ही अगर दूसरे क्वेश्चन को हम बताएं तो दूसरे क्वेश्चन में देखो ये आपका x अक्ष है, ये पूरा यहाँ तक क्या है x अक्ष, और ये आपका पूरा क्या है y अक्ष। तो इसमें ये देखना कि x अक्ष पर ये रेखा कितनी बार काट रही है। तो साथियों x अक्ष पर सिर्फ एक बार काट रही है। तो इसका जो उत्तर दे रखा है वो दे रखा है x अक्ष को एक बिंदु पर ही काटता है। कितने बिंदु पर, ये x अक्ष पर सिर्फ एक बिंदु पर ही काटता है। तो शून्यकों की संख्या कितनी है साथियों, 1 है। इसका उत्तर हो गया सीधे से। इसमें कुछ हल नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही तुम्हें लिखना है। यहाँ पर जो दे रखा है इसी टाइप से इसको आपको लिखना है। तो साथियों इसमें अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर तीसरा ग्राफ देखो, ये तीसरा ग्राफ दे रखा है यहाँ पर एक x अक्ष और ये y अक्ष। तो इस ग्राफ में आपको देख के ये बताना है कि x अक्ष पर कितनी बार काट रही है। तो साथियों अगर देखें तो ये आपका क्या है, ये x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y डैश अक्ष है। तो x अक्ष पर अगर देखें ये लाइन कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो साथियों यहाँ से अगर हम चलते हैं ऐसे करके और ऐसे करके, तो यहाँ पर ये कितनी बार जा रही है साथियों, x अक्ष पर ये 1 2 3 बिंदुओं पर काट रही है। कितने बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर। ये x अक्ष पर 3 बिंदुओं को काट रही है। तो यहाँ पर अगर इसका उत्तर लिखते हैं तो इसका उत्तर सीधा सीधा लिखना है, x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटती है और शून्यकों की संख्या कितनी है, 3। इसमें आपको क्या बताना है, सिर्फ शून्यकों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है साथियों, इसमें सिर्फ आपको शून्यकों की संख्या बतानी है यहाँ पर।
साथियों क्वेश्चन नंबर चौथा, इसमें अगर चौथे ग्राफ को हम देखते हैं तो चौथा ग्राफ दे रखा है, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका वाई डैश अक्ष है। तो इसमें ये जो रेखा है ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, यहाँ पर ये एक्स अक्ष को यहाँ पर 2 बार काट रही है। कितनी बार साथियों? 2 बिंदुओं पर, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु इस जगह पर है। तो कितनी बिंदुओं पर काट रही है? ये एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रही है। तो इसका जो उत्तर लिखेंगे हम लिखेंगे एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। शून्यकों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 2। तो साथियों इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन के जवाब देने हैं। ये पहली प्रश्नावली में, अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.1 में यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। ये तो चार क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। चारों क्वेश्चनों में सिर्फ कुछ नहीं कहना है, देख देख के ऐसे ही आपको बताना है। जैसे ये लिख रहा है कि तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है कि एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है और शून्यों की संख्या कितनी है? 3। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपका 5वां क्वेश्चन दे रखा है। आपको 5वां क्वेश्चन में बताना है कि एक्स अक्ष को कितनी बिंदुओं पर काटता है। तो आपको पहले यहाँ ग्राफ देखना है। तो ये ग्राफ जो दे रखा है, तो ये ग्राफ, इसमें ये एक्स अक्ष है साथियों, ये एक्स डैश अक्ष है, ये यहाँ पर साथियों वाई अक्ष है और ये वाई डैश अक्ष है। तो इस क्वेश्चन 5 में अगर देखते हैं हम, तो एक्स अक्ष पे ये रेखा जो जा रही है वो कितनी बिंदुओं पर काट रही है? 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु। कितने बिंदुओं पर काट रही है? 4 बिंदुओं पर। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 4। आपको ये देखना है कि पी एक्स या एक्स अक्ष को कितनी बिंदुओं पर काट रही है। तो जितने बिंदुओं को काटती है उतने उसके क्या होते हैं? शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर कितने बिंदुओं को काट रही है? 4 बिंदुओं को। तो इसके जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। ऐसे ही आपका क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 6वां, ये क्वेश्चन 6 जो दे रखा है, ये इसमें ग्राफ दे रखा है। ये आपका एक्स अक्ष है, ये साथियों यहाँ पर आपका एक्स डैश अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका वाई डैश अक्ष है। तो इसमें ये देखना है कि एक्स अक्ष पर ये रेखा कितनी बार काट रही है। तो साथियों अगर इसको हम देखते हैं तो देखो, एक बिंदु यहाँ पर काट रहा है, एक बिंदु यहाँ पर काट रहा है और एक बिंदु यहाँ पर काट रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें साथियों, ये एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है। 3 बिंदुओं पर जब काट रहा है तो इसका सीधा सीधा उत्तर लिख दो कि चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी है साथियों? यहाँ पर 3 है। तो इसमें आपके मैंने प्रश्नावली 2.1 में पूरे क्वेश्चन इसमें हो गए। ये प्रश्नावली 2.1 के पूरे प्रश्न यहाँ पर मैंने करा दिए। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये देखना है, ग्राफ में देखकर आपको ये बताना है कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटती है। जितने बिंदुओं को काटती है उतनी उसके शून्यकों की संख्या होती है। साथियों थैंक यू। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल का नाम है सुनील कुमार स्टूडियो ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू साथियों।